इस वीडियो में हम बीजों के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे। अब इससे पहले कि हम बीजों के वर्गीकरण पर जाएं, हम बीज के एक खास हिस्से के बारे में बात करना चाहेंगे जिसे कॉटिलिडन या बीजपत्र कहते हैं। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें बीजों के वर्गीकरण को समझने में मदद मिलेगी। अब भले ही ये शब्द कॉटिलिडन थोड़ा फैंसी और डरावना लगता है, लेकिन बीजपत्र एक बहुत ही आसान शब्द है। ये एक कप या कटोरी के जैसी संरचना है जो आपको बीजों में मिलती है। चलिए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और आप समझ जाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए इस मूंगफली की तस्वीर को जूम करते हैं। तो ये हमारा बीजपत्र है। आप समझ गए ना हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इस विशेष कप या कटोरी जैसी संरचना को बीजपत्र कहा जाता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो काजू में ये वाला हिस्सा बीजपत्र कहलाता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। आप ये संरचनाएं राजमा, चावल, गेहूं और मक्का जैसे विभिन्न अनाजों में देख सकते हैं। अब बीजपत्र का एक और नाम सीड लीफ भी है। आप इसे बीज की पत्ती की तरह समझिए। चलिए आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जिससे आप झट से समझ जाएंगे कि ये नाम कहाँ से आया। तो ये एक पौधे का टाइम लैप्स वीडियो है जो बीज से उग रहा है। एक बीज अंकुरित होता है और फिर धीरे धीरे जड़ फूटती है और प्ररोह यानी शूट मिट्टी से बाहर आता है। ये प्ररोह है जिसे आप देख रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पत्ती बाहर आ रही है, लेकिन उस पत्ती के नीचे ये दो अजीब सी दिखने वाली पत्तियां हैं, है ना। ये वास्तव में बीज का हिस्सा है और असल में यही बीजपत्र है। तो जब यह नन्हा पौधा बड़ा होता है तो बीजपत्र इस तरह से बाहर आते हैं और इसीलिए इसे सीड लीफ कहा जाता है, क्योंकि ये बीज का एक हिस्सा है लेकिन ये एक पत्ती जैसा भी है। तो बीजपत्र वास्तव में बीज का वह भाग है जो ऊर्जा इकट्ठी करता है और पौधे को बाहर उगने के लिए तब तक ऊर्जा देता है जब तक कि असली पत्तियां नहीं आ जाती और जब तक कि पौधा सामान्य रूप से काम करना शुरू नहीं कर देता। ठीक है, तो अब जब हम समझ गए हैं कि बीजपत्र क्या है, तो चलिए बीजों के वर्गीकरण पर चलते हैं। तो बीजों के दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉटिलिडन और द्विबीजपत्री यानी डाइकॉटिलिडन। और जैसा कि नाम से पता चलता है, एक बीजपत्री में एक अकेला बीजपत्र होता है और जिन बीजों में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। अब इनके चित्र कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ एक बीजपत्र है जबकि यहाँ हमारे पास दो बीजपत्र हैं। तो अब जब हम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में थोड़ा समझ गए हैं तो चलिए इनके उदाहरण देखते हैं। तो एक बीजपत्री का एक उदाहरण है गेहूं और दूसरा है मक्का। द्विबीजपत्री के उदाहरण है मूंगफली और काजू। तो यदि आप इस मक्का के बीज को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसमें केवल एक बीजपत्र है। आप इसे काट कर भी देख सकते हैं और आप पाएंगे कि इसमें केवल एक बीजपत्र होता है। गेहूं में भी ऐसा ही होता है, जबकि मूंगफली, काजू, बादाम, बीन्स यानी सेम, इन सब में आप देखेंगे कि इनके बीजों में दो बीजपत्र होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक बीजपत्री की पत्तियां कैसी दिखती हैं। आप ट्यूलिप के बारे में सोच सकते हैं, आप घास के बारे में सोच सकते हैं और आप लिली के बारे में सोच सकते हैं। इन सब की पत्तियां इस तरह से लंबी होती हैं, है ना। तो एक बीजपत्री की पत्तियां लंबी होती हैं और अगर हम द्विबीजपत्री की बात करें तो आप पाएंगे कि उनकी पत्तियां इस तरह से चौड़ी होती हैं, ब्रॉड होती हैं। ठीक, और पेड़ों की ज़्यादातर पत्तियां ऐसी ही दिखती हैं। अब एक बीजपत्री की पत्तियों में जो शिराएं होती हैं, जो वेन्स होती हैं, वो समानांतर यानी पैरेलल चलती हैं। इंटरेस्टिंग है ना। और इस तरह के शिराविन्यास को समानांतर शिराविन्यास कहा जाता है, जबकि द्विबीजपत्री के पत्तों की शिराएं एक जाले की तरह चलती हैं और इसे जालिका शिराविन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। ठीक है, बढ़िया। तो ये हुई पत्तियों की बात। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की जड़ों के रूट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक बीजपत्री की जड़ें ऐसी दिखती हैं, ये तंतुक मूल यानी फाइब्रस रूट्स हैं, जबकि द्विबीजपत्री की जड़ें ऐसी दिखती हैं, ये मूसला मूल टैप रूट्स हैं। तंतुक जड़ों का एक आम उदाहरण है घास। आप एक घास का तिनका उखाड़िए और आपको उसके नीचे ऐसी ही रेशेदार जड़ मिलेगी। और एक और उदाहरण है लिली। और मूसला जड़ों के उदाहरण हैं गाजर और मूली। शलजम भी इसी का एक उदाहरण है।
तो हमने पत्तियों की बात कर ली, हमने जड़ की बात कर ली। चलिए अब देख लेते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के फूल कैसे दिखते हैं। अब सभी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री फूल वाले पौधे नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिनमें फूल होते हैं उनके फूल इस तरह के होते हैं। तो एक बीजपत्री में जो फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ, उनकी पेटल्स 3 के गुणक में, 3 के मल्टीपल्स में पाई जाती हैं, यानी पंखुड़ियों की संख्या या तो 3 या 6 या 9 या 12 या 15 होती है। आप समझ ही गए होंगे, है ना? काफ़ी दिलचस्प है। प्राकृतिक रूप से आपके पास एक बीजपत्री फूल पर 4 पंखुड़ियाँ नहीं हो सकती, तो इसमें 3 पंखुड़ियाँ हैं और इस वाले फूल में 6 पंखुड़ियाँ हैं। दूसरी ओर द्विबीजपत्री में या तो 4 या 5 पंखुड़ियाँ होती हैं, या उनके पास 4 और 5 के गुणक में, मल्टीपल्स में पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे 4, 8, 12, 16 या 5 के गुणक जैसे 5, 10, 15, 20 आदि। मज़ेदार है ना? तो पत्ती, जड़ या फूल को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये एक बीजपत्री पौधा है या द्विबीजपत्री। चलिए अब वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमने जो जो सीखा उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं। तो एक बीजपत्री में लंबी पत्तियां और समानांतर शिराविन्यास होता है। द्विबीजपत्री में चौड़ी पत्तियां और जालिका शिराविन्यास होता है। एक बीजपत्री में तंतुक जड़ें होती हैं और द्विबीजपत्री में मूसला जड़ें होती हैं। एक बीजपत्री के फूलों में पंखुड़ियाँ 3 के गुणक में होती हैं और द्विबीजपत्री के फूलों में पंखुड़ियाँ 4 या 5 के गुणक में होती हैं। एक बीजपत्री के उदाहरण हैं मक्का, गेहूँ, चावल और जौ। दूसरी ओर द्विबीजपत्री के उदाहरण हैं राजमा, मूंगफली, काजू और बादाम।